नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मीगो ई मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि जन आधार की ई केवाईसी कैसे करें। तो दोस्तों मैं पहले आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि ई केवाईसी वाला जो ऑप्शन है वो क्यों शुरू किया गया है और ई केवाईसी कैसे होती है और ई केवाईसी करना क्या अनिवार्य है या नहीं है। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको कि जो आधार के डाटा हैं वो जन आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए ई केवाईसी का ऑप्शन शुरू किया गया है। तो जो कि आपके आधार कार्ड में जो डाटा है, नाम, जन्मतिथि, लिंग जो भी है वो जन आधार में अपडेट कर दिया जाएगा और दोबारा वो चेंज नहीं होगा। तो जन आधार ई केवाईसी करते समय ध्यान रखें कि किसी भी सदस्य का आधार में जो डाटा है वो सही होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल का डाटा और आधार कार्ड का डाटा दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम होने के बाद ही आप किसी भी सदस्य की ई केवाईसी करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि ई केवाईसी होने के बाद में उसे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों ई केवाईसी करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर ई केवाईसी नहीं की तो दोस्तों सरकार की जितनी भी योजना है उनका आपको लाभ नहीं मिलेगा और पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। और ई केवाईसी करने के लिए सभी सदस्यों का जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करना जरूरी है और साथ में जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई मित्रा के माध्यम से ई केवाईसी कैसे करें। तो बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा, आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि आप ई केवाईसी किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों ई मित्रा को लॉगिन कर लेना है और ई मित्रा लॉगिन करने के बाद में आपको एक इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन सर्विस है और एक यूटिलिटी सर्विस है। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राइट साइड के अंदर। तो आप चला रहे हैं तो देखो यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है जन आधार। यहाँ जन आधार टाइप करेंगे तो सबसे नीचे आएगा जन आधार नामांकन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ओके बटन दबा लेना है। जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे तो जन आधार की साइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पहला ऑप्शन इनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना है। जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर जन आधार की सारी सुविधाएं आपको नजर आएगी। यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट में सेकंड नंबर पर है जो यहाँ पर ई केवाईसी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आएंगे, एक रसीद संख्या और एक जन आधार। अगर आपके पास जन आधार नंबर है तो जन आधार पर टिक करके जन आधार नंबर डालें। अगर रसीद संख्या है तो रसीद संख्या पर क्लिक करके जन आधार की रसीद संख्या है वो इस बॉक्स में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर जन आधार की संख्या फिल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में जन आधार नंबर है। अगर आपके पास जन आधार नंबर नहीं है तो आप रसीद नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जन आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ। जन आधार नंबर टाइप करने के बाद में तो दोस्तों आपको खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही खोजेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नीचे ओके दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में जितने भी सदस्य हैं 18 वर्ष से ऊपर हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर के सदस्यों की ई केवाईसी के लिए ही मान्य है। तो यहाँ पर किसी भी मतलब सदस्य पर क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पर एक सदस्य पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाले सदस्य पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आधार ई केवाईसी, यहाँ पर आधार ई केवाईसी यहाँ पर अंगूठे के माध्यम से या आधार ओटीपी के माध्यम से की जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप फिंगर लगवा सकते हैं या आंखों के माध्यम से भी कर सकते हैं या आप ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टमर मौजूद हैं तो फिंगर के माध्यम से इसको मतलब जन आधार के डाटा को जो है कि मैं लॉगिन कर लेता हूं। मैं यहाँ पर फिंगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर ओटीपी के माध्यम से करना है तो आप ओटीपी पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ फिंगर पे क्लिक करके यहाँ पे जो नीचे टिक मार्क है यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करके ओके कर लूंगा। टिक मार्क पे क्लिक करते ऑटोमेटिक ही मशीन पर लाइट लगने लग जाएगी और वहाँ पर कस्टमर का आपको फिंगर लगवाना है। तो मैंने यहाँ पर फिंगर कस्टमर का लगवा दिया है और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो 1 सेकंड में प्रोसेसिंग हो जाएगा। प्रोसेसिंग हो गया है तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ई केवाईसी का पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनका नाम आएगा। जो कि 5 वर्ष से कम है उन सदस्यों का अलग से राइट साइड में नाम आएगा। अगर 5 से अधिक वर्ष के सदस्य हैं तो वो इस जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ई केवाईसी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाम आएंगे। जो 2 नाम है यहाँ पर सभी सदस्यों के नाम आएगा। अब यहाँ पर एक एक सदस्य की आपको ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी करने के लिए सदस्य के आगे गो टू ई केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। गो टू ई केवाईसी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके कर लेना है। यहाँ पर लिख रखा है कि सभी सदस्यों के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना अनिवार्य, नहीं तो आप
आपका जो जन आधार है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब जन आधार की KYC रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ और यहाँ जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर ओके कर लेना है। फिर आप सदस्य के आगे यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में KYC आधार पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर आधार पर KYC पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप फिंगर के माध्यम से करना चाहते हैं या आंखों के माध्यम से करना चाहते हैं या OTP के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर आधार में मोबाइल नंबर जुड़े तो OTP के माध्यम से करें, नहीं तो फिंगर के माध्यम से करें। मैं यहाँ पर फिंगर के माध्यम से इसकी KYC कर लेता हूँ। तो जैसे ओके करते जो मंत्रा में लाइट लग गई है और यहाँ पर देखो दोस्तों KYC हो गई एक सदस्य की। अब दूसरे सदस्य की भी KYC करना है। तो दोस्तों 5 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य हैं उनकी ही KYC करना है। तो यहाँ पे दूसरे सदस्य की KYC के लिए मैं यहाँ पर गो टू बटन पे क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पे सदस्य सिलेक्ट कर लेता हूँ। सदस्य सिलेक्ट करने पर KYC आधार पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ से मैं फिंगर के माध्यम से इनकी KYC कर लेता हूँ। तो फिंगर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर जो कि घोषणा पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक मंत्रा में या मोरपो में लाइट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके जो फिंगर पे क्लिक करके मैं इस पर घोषणा पर टिक करता हूँ तो यहाँ लाइट आ गई है और यहाँ पर मैंने फिंगर कस्टमर का लगवा दिया है और ये प्रोसेसिंग हो रहा है। फिंगर सक्सेसफुल हो गया है। तो उस फिंगर सक्सेसफुल होने के बाद में ऑटोमेटिक ये KYC के ऑप्शन में टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक आ गया है। तो KYC कंप्लीट में ग्रीन टिक आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कंप्लीट KYC प्रोसेस लेकर रखा है। यहाँ पर आपको करना होगा, एक सदस्य पीछे रहेगा क्योंकि इसकी उम्र 5 साल से कम है। इसकी KYC नहीं करनी है, आपको 5 साल से अधिक सदस्यों की ही KYC करनी है। कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर देखो KYC सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी KYC सक्सेस हो जाएगी और ये सीधी प्रोसेस होके वीडियो के पास जाएगी। वीडियो के पास से सीधी जाएगी पंचायत समिति स्तर पर और वहाँ से ये आपकी KYC ओके हो जाएगी। इसके बाद में आप जन आधार में कोई भी अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें नाम, जन्म तिथि ये चेंज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आधार से डायरेक्ट अपलोड मतलब अपडेट किया जाता है डाटा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर का जन आधार का सभी सदस्यों का KYC बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और KYC करने के बाद में आपको क्या करना है, उनके सभी सदस्यों के डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं और जन आधार पोर्टल पर आपको जाकर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उनके डॉक्यूमेंट हैं उनकी PDF फाइल बना के एक एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो KYC रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि किसी भी कस्टमर का जो आधार का डाटा है और स्कूल का डाटा, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल का डाटा और आधार का डाटा सेम होना चाहिए। आधार में जो भी डाटा है वो जन आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको करना होगा, किसी भी कस्टमर का कोई भी गलत नहीं करें। तो दोस्तों ये अगर जन आधार पर अपडेट होने के बाद में जो कि वीडियो इसको ओके करने के बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप गलती से कर लेते हैं तो वीडियो के पास पेंडिंग है तो वहां से आप KYC रिजेक्ट करवा दीजिए। रिजेक्ट करवाने के बाद में ही आप दोबारा उनकी KYC करें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मीगो ई मित्रा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।